बताइए। आज 17 मई के दिन, आज 17 मई के दिन कितनी फ्लाइटें जाने वाली है, कैसा है उनका, कितने हजार। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे ज़िले से तकरीबन 1200 हाजी ये जिद्दा रवाना होने वाले हैं। उनमें से 950 हाजियों ने हमने जो नज़्म किया था हम सफ़र ट्रैवल्स के ज़रिए, उसमें उन्होंने बुकिंग कराई और आज सुबह 10 बजे से ही फ़्लाइट के टाइमिंग के हिसाब से बसों के काफ़िले किले आर्क के हज हाउस से रवाना हो रहे हैं। पहला जत्था 9 बसों का सुबह 8 से 11 बजे के दरमियान हज हाउस किले आर्क से रवाना हो चुका है। दूसरा जत्था इंशाअल्लाह 9 बसों का दोपहर 1 बजे के बाद मुंबई एयरपोर्ट के लिए रवाना होगा और रात 11:30 बजे से 1:30 बजे तक तीसरा 8 बसों का काफिला ये मुंबई के लिए रवाना होगा। हमने खासकर स्टेट हज कमेटी ऑफ महाराष्ट्र और सेंट्रल हज कमेटी ऑफ इंडिया, हुकूमत हिंद और हुकूमत महाराष्ट्र ने इस साल ये कोशिश की है कि जो मुंबई हज हाउस जो कि पूरे हिंदुस्तान का मरकज़ है वहाँ ज़्यादा गर्दी ना हो, इसलिए हमारे ज़िले के हाजियों को डायरेक्ट बसों से एयरपोर्ट तक पहुँचाने का नज़्म किया है। उनके पासपोर्ट, उनके वीज़ा, उनके टिकट, उनके ब्रेसलेट ये मुंबई एयरपोर्ट पर हमारा स्टाफ वो उनके सुपुर्द करेगा और वो वहाँ से जिद्दा के लिए रवाना होंगे। हम अल्लाह से दुआ गो हैं कि इस साल हुज्जाज अकराम का सफ़र आसान हो और हमने ये कोशिश की है कि गुज़श्ता सालों से बेहतर इस साल हाजियों का इंतज़ाम हो। इसलिए हमने वहाँ पर मक्का में अच्छे बिल्डिंग मुहैया कराई हैं, बसेस के सर्विस जो है वो अच्छे मुहैया कराई है और साथ ही साथ हिंदी लैंग्वेज के ड्राइवर्स ये बसों पर कंपलसरी किए हैं, क्योंकि गुज़श्ता दिनों में हमने देखा कि अरबी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज के ड्राइवर्स जब बसों पर होते थे, हमारे हिंदुस्तानियों को अरबी और इंग्लिश नहीं आने की वजह से दिक्कत होती थी। तो इस साल सेंट्रल हज कमेटी ने एक शर्त रखी, वो शर्त के बिना हिंदी टंग वाले जो है ड्राइवर्स वहाँ पर अवेलेबल है। वहाँ पर दवाखानों का इंतज़ाम है, वहाँ पर ऑफिसेस इस बार जो है तो बढ़ाए हैं। और दूसरी हमने खास बात की है सेंट्रल हज कमेटी ऑफ इंडिया ने कि 150 हाजियों पे एक आदिम हुज्जाज जिनका हमने नाम बदलकर इंस्पेक्टर रखा है, हाजी इंस्पेक्टर, उनको जो है तो 150 पर एक ऐसा नियुक्त किया है और वो प्लेन में बैठने से पहले वो 150 हाजियों को उनका खादिमुल हुज्जाज, उनका हज इंस्पेक्टर का फ़ोन नंबर और नाम का पता चल जाएगा। उसमें और एक नई बात ये रखी है कि महाराष्ट्र का हज इंस्पेक्टर ये महाराष्ट्र के हाजियों के खिदमत के लिए ही होगा। पहले ऐसा होता था कि केरला का हज इंस्पेक्टर या खादिमुल हुज्जाज वो महाराष्ट्र के हाजियों की खिदमत में होता था, लैंग्वेजेस के प्रॉब्लम होते थे। इस वजह से जो तो सेंट्रल हज कमेटी ने ये कदम उठाया है। साथ ही साथ एक ज़िले के एक साथ फ्लाइट्स का नज़्म किया गया है, जिसकी वजह से जिद्दा मक्का में रिहाइश जो है हमारे शहर हमारे ज़िले के लिए मखसूस बिल्डिंग में ही होगा। उस बिल्डिंग में दूसरे ज़िले के हुज्जाज अकराम नहीं रुकेंगे, हमारे ज़िले के होंगे और हमारे स्टेट के जो है तो हज इंस्पेक्टर होंगे। ये तब्दीली स्टेट और सेंट्रल हज कमेटी ने की है।
हम लोग अल्लाह से दुआ गो है कि सफ़र आसान हो और गुज़श्ता साल जो भगदड़ मची थी सोशल मीडिया के ज़रिए वो इस साल ना हो। और मैं हिंदुस्तान के हाजियों से गुजारिश करता हूँ कि वो सोशल मीडिया या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर ज़्यादा भरोसा ना करें। हमारे एम्बेसी के और सेंट्रल हज कमेटी के वहाँ पर हर 10 बिल्डिंग के बाद एक ऑफिस है, वहाँ से राब्ता कायम कर कर तस्दीक किया करे। अल्लाह हाफ़िज़। कुछ लोगों को यहाँ से डायरेक्ट फ्लाइट के लिए भी कुछ 25,000 रुपये वो आ रहा था, उसके बारे में डायरेक्ट यहाँ से मसला ये था कि पहले ग्लोबल टेंडर होता था, एक ही टेंडर, उसमें टाटा, जो आज का टाटा कल का एयर इंडिया जो हुकूमत हिंद के दायरे में था, तो वो टेंडर भरता था, और सऊदी एयरलाइंस, तो पूरे हिंदुस्तान का टेंडर एक साथ भरे जाने की वजह से पूरे 21 इमार्ग्रेशन पॉइंट के ऊपर एक ही रेट होता था। मगर अब टाटा ने जो है तो एयर इंडिया को ख़रीदा है, जिसकी वजह से ग्लोबल टेंडरिंग में जो बीट कर रहे हैं वो बीट करते वक्त वो एयरपोर्ट वाइज जो है तो रेट्स कोट कर रहे हैं, जिसकी वजह से मुंबई एयरपोर्ट के लिए 3,21,000 और हमारे एयरपोर्ट के लिए 86,000 रुपये ज़्यादा लग रहे हैं। इसी के बिना पर कि हमारे हाजी को कोई तकलीफ ना हो, तो हमने ट्रैवल एजेंसी से बात करके उनको एयरपोर्ट तक पहुंचाने का इंतज़ाम किया है। और मुझे उम्मीद है कि इस साल करोड़ों रुपये हमारे शहर के हुज्जाज अकराम के रिश्तेदारों का और हुज्जाज अकराम का ये बचेगा, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। कुछ लोग तो सही है, जिन्हें चलना नहीं आता है, फिर भी वो लोग ट्रेन से ही सफर करना चाहते हैं डायरेक्ट यहाँ से, तो उनके लिए कुछ सहूलत? हमने स्लीपर बसेस का इंतज़ाम किया, आरामदेह बसेस का इंतज़ाम किया। गुज़श्ता साल हर हाजी ने मसरत के साथ हम सफ़र ट्रैवल के सफ़र को कबूल किया। इस साल उससे भी बेहतर करने की हम सफ़र ट्रैवल्स ने कोशिश की और हमने उनको मदद की। मेरा नाम हाजी मोहम्मद एजाज देशमुख, मैं स्टेट हज कमेटी का रुकन हूँ महाराष्ट्र के, और साथ ही साथ सेंट्रल हज कमेटी ऑफ इंडिया का भी रुकन हूँ। सारा सिर्फ सारे हर बस के साथ में अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव है। सारे हाजी का जो लगेज है उसके अलग से टैगिंग हो रही है, अलग से सॉर्टिंग होगी, सब लगेज प्रॉपर, क्योंकि लगेज ही मेन होता है, उसकी सॉर्टिंग टाइम सब हो रहा है सारा, ताकि एयरपोर्ट पर उतरना तो कन्फ्यूजन ना हो लगेज का।
ये सारा करके हर बस के साथ में अलग इंडिविजुअल जा रहा है साथ, ताकि हाजी को कुछ कंफ्यूजन उतरते चढ़ते वक्त ना हो। सभी हाजियों से हमने प्रतिक्रिया ली, सभी ने बोले हम सफर एक नंबर है। उसके अलावा भी आपने सर्विसों के मामले में किस तरीके से जो है तो वो की? सर्विस काम में बस यही पंचुअलिटी होता है, गाड़ी का क्लीननेस होता है, ये सब चीज़ों में हम लोग बहुत ख्याल रखते हैं। और हाजी का एक्सपीरियंस कैसा है यहाँ से बॉम्बे जाने का, इसके ऊपर पूरी मेहनत की गई। व्हील चेयर का भी कुछ इंतजाम किया है क्या आपने? नहीं, वो हाजी ने साथ में कैरी कर रहे हैं, हम लोग उसको ट्रैवलिंग में सपोर्ट कर रहे हैं। हम सफर की सर्विस औरंगाबाद से कहाँ पर है हमें चाहिए? डेली सर्विसेज जो है अपने सभी जगह जाती है, बॉम्बे है, पूना है, अहमदाबाद है, कोल्हापुर है, हैदराबाद है, बेंगलोर है, गोवा है, और तकरीबन सारे स्टेट्स में अपने बसेस चलते हैं। कॉन्टेक्ट कैसा करना है? ऑफिस है अपने, आप न्यूलैंड रोड के पास में ऑफिस है, शाम में दरगाह का ऑफिस है। आप नंबर नोट कर लीजिए, 9373999995, ये नंबर पे कॉल कर लीजिए, इस पर आपका सब बुकिंग हो जाएगा। या फिर आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, हम सफर ट्रैवल्स का, प्ले स्टोर और एंड्रॉइड पे दोनों पे है एप्पल स्टोर। सर आपको ही जो है हाजियों को भेजने के लिए जिम्मेदारी आपके लिए, बस की इंतजाम आप ही कर रहे हैं, तो ऐसी क्या वजह सर, आपकी सर्विस से क्या है? सर्विस ही है इसमें, और भरोसा होता है। ये काम छोटा नहीं है, बहुत मेहनत है इसके पीछे। इतने हाजी को भेजना, सारा शॉटिंग करना, हम लोग पिछले 10-15 दिन से इसके पीछे लगे हैं, क्योंकि जिम्मेदारी का काम है, उस वजह से इसको हमारे पास समझ आता है। आपका नंबर भी नाम आपका? रियाज, रियाज का नाम। यहाँ पर हाजियों का सामान जो है तरतीबवार लिया जाता है, उनके कवर नंबर के हिसाब से लेकर के उसको स्टिकर मारते हैं हम कि वो उनके 4 बैग है, हाजी के 3 बैग है, और वो बैग लेकर तरतीबवार जमाते हैं बस के नंबर के हिसाब से। और उसके बाद जब बसें आती है तो बसों में लोड करते हैं, और बसों में लोड करने के बाद जो है फिर हाजी को रवाना करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये तकरीबन जो है अल्लाह ताला जो है मरहूम अब्दुल करीम पटेल साहब की खबर को नूर से भरे, उनके जरिए औरंगाबाद में ये अल्लाह ताला ने काम को चालू किया है, और बस वो काम आज तक चल रहा है। 20 साल से काम चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और सब साथी मिलजुल कर काम करते हैं, और सब अपना अपना कंट्रीब्यूट देकर जो है काम को आसान बनाते हैं। और हाजी को जिस तरह से हर इंसान की एक ही ख्वाहिश रहती है कि हाजी को किस तरह से हम सहूलियत पहुंचाए, उस सहूलियत के हिसाब से जो है हाजी को जो है हम जो है ट्रीट करते हैं। हम सफर वालों का अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट है, उन्होंने हमारे स्टिकर मुहैया करवाए, उनका स्टाफ मुहैया करवाए, और जो हमको लिस्ट वगैरह लगती है वो भी मुहैया करवा रहे हैं, और बहुत अच्छी सर्विस दे रहे हैं। अल्लाह उनकी जो है कमाई में बरकत अता फरमाए, उनके कारोबार में बरकत अता फरमाए, और अल्लाह ताला जो है उनसे ये काम जो है हमेशा लेता रहे।
वालेकुम भाई अब्दुल्ला, जैसा कि आप जानते हैं कि औरंगाबाद से हुज्जाज का काफिला बॉम्बे रवाना हो रहा है आज। इसमें तकरीबन 22 बसें जा रही हैं। ये सिलसिला सुबह 9 बजे से शुरू हो गया था और ये रात के 12-1 बजे तक 2 बजे तक भी चलेगा। तो जिस तरह से लोग जाते हैं, इसमें कुछ बीमार लोग भी होते हैं, किसी का ब्लड प्रेशर, किसी का शुगर और किसी को कुछ तकलीफ हो जाती है, पेट में दर्द वगैरह। उसको मद्देनज़र देखते हुए हमारी डॉक्टर्स की टीम ने यहाँ आपकी हज हुज्जाज इकराम के लिए खिदमत के लिए एक मेडिकल कैंप लगाया है, मेडिकल सर्विसेज का। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हम जो है लोगों की जो है हुज्जाज इकराम की तशख़ीस कर रहे हैं। किसी को जो तकलीफ़ है उस ताल्लुक से हम उसको जो है राय मशवरा दे रहे हैं और कुछ मेडिसिन इमरजेंसी में लग रहे हैं तो वो मेडिसिन भी अल्हम्दुलिल्लाह हम मुहैया किए हैं। और किसी को जो है अगर उससे ज़्यादा कोई मेडिसिन लग रही, प्रिस्क्रिप्शन लग रहे हैं तो वो भी हम बना के दे रहे हैं, तो ताकि लोगों को सहूलत हो और ऐन वक्त पर किसी को इधर उधर भागने की जरूरत ना पड़े। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि लोगों को अचानक लूज मोशन हो जाता है, अचानक सर्दी हो जाती है, सर दर्द होता है, किसी को बदन दर्द होता है, तो ऐसे वक्त में सफ़र ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह के बंदे, अल्लाह के जो है बंदे घर को जा रहे हैं और हज करने जा रहे हैं, उनकी खिदमत के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये इंतज़ाम किया है। अल्लाह इन तमाम को कबूल फरमाए। ये मैं डॉक्टर मुश्ताक सिद्दीकी, मेंबर मराठवाड़ा हुज्जाज कमेटी, हज हाउस औरंगाबाद।